कैसे जुलाई से पढ़ के आप इंग्लिश में 95 प्लस ला सकते हो। प्रोज और पोएट्री सप्लीमेंट्री मैंने दो दिन क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेटा आप जानते हो इनमें होती है कहानी। आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, अब आपके पास सिर्फ बचता है PYQ और प्रैक्टिस पेपर। अगर इस तरह फॉलो करोगे तो बेटा मुझसे गारंटी ले लो कि आपका 95 प्लस पक्का है। दीपशिखा नाम है और इन्होंने इंग्लिश के अंदर 99 स्कोर किया है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर रोशनी मैम। स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का आपके द्वारा बनाए गए आपके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आपके समर वेकेशन खत्म हो चुके हैं और आप सबने अपने समर वेकेशंस को खूब अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन अब आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में आप सभी के जो टारगेट हैं कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 महीने गवा चुके हैं और अब आपके पास जुलाई आ चुका है और जुलाई से ही समय आपके पास बचा है। और ऐसे में बात करें अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे लिए सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट जो कि आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी में रहते हैं और इंग्लिश सबसे अलग हो जाता है और इंग्लिश आपके लिए सबसे टफ हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो कैसे जुलाई से पढ़ के आप इंग्लिश में 95 प्लस ला सकते हो, इसी की बात, इसी की चर्चा आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पसंद आए तो बेटा फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस के अंदर बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने। मैं इसमें बेटा आपको कोई टाइम टेबल नहीं बताऊंगी कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, क्योंकि बेटा देखो अगर मैं घंटे से बांध दूंगी ना तो वो कभी जीवन में, बेटा मैं खुद बताऊं तो मैं जब छोटी थी ना, मैंने बहुत टाइम टेबल बनाए, बहुत टाइम टेबल बिगाड़े, आज तक कभी मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाई। क्योंकि बेटा कोई भी बच्चा हो वो अगर कह दे कि मैं 6 बजे से 6 बजे तक पढ़ूंगा, सुबह 6 से शाम 6, नहीं पढ़ पाएगा भाई, नहीं पढ़ पाएगा। अगर आप खुद को एक बांध दो टाइम टेबल में, कभी नहीं पढ़ पाओगे। जब इच्छा हो तब पढ़ो, जब मन कर गया तब पढ़ो। रात को 2 बजे की इच्छा हो रही है ना, नींद नहीं आ रही, उठाओ कॉपी पढ़ने लगो। तो टाइम टेबल यही है कि तुम्हारा जब मन करे तब पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। सबसे पहला टाइम टेबल यही है। तो आज के अंदर बेटा मैं आज इसके अंदर ना मैं आपको इंग्लिश को पढ़ने और समझने की कुछ स्टेप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करना है, जो कि कोई टाइम टेबल नहीं होगा जिससे मैं आपको बांधूंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो बेटा स्टेप 1 होता है कि आपको इंग्लिश के सिलेबस को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि बेटा आप इधर उधर से कुछ नहीं पढ़ोगे जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा। तो सबसे पहले आप यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और एक अच्छा सा जो वहां पे सिलेबस दिया होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जहां पे आप पढ़ते हैं ना, जो आपका स्टडी टेबल होगा या जहां पे भी आप बैठ के पढ़ते हैं, वॉल पे वो टाइम टेबल, वो आपका जो सिलेबस है ना उसकी फोटो लगा दीजिए कि ये चैप्टर्स है मेरे इंग्लिश सिलेबस के अंदर। और ऐसा आप हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरी होता है कि आप ना सिलेबस जानो कि आपके इंग्लिश के अंदर सिलेबस कैसा है। मैं अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करूं तो बेटा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 4 पार्ट आते हैं, ठीक है। कितने पार्ट आते हैं जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर 4 पार्ट आते हैं, जिसमें हमारा पहला पार्ट होता है प्रोज, दूसरा होता है पोएट्री, तीसरा होता है सप्लीमेंट्री, एंड लास्ट बच्चों जो पार्ट आपका होता है वो आपका हो जाता है बच्चों ग्रामर, ठीक है। तो ये हमारे ना 4 पार्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब आप सोचोगे अरे बाप रे इतने सारे पार्ट्स, घबराओ मत, बहुत प्यार से और बहुत सॉफ्टली आपको बताऊंगी कि कैसे आपको खत्म करना है, ठीक है। तो अगर हम बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं कि मैम स्टेप 2 हमारा क्या है हमारे इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर, तो स्टेप 2 ये है कि आपको इन 4 पार्ट को हफ्ते के 5 दिन पढ़ना है। हफ्ते के 5 दिन मैम, ऐसे कैसे हफ्ते के 5 दिन, चलो बताती हूँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 5 दिन आपको अपने इन 4 पार्ट्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है उसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई ये टाइम टेबल नहीं है, ये मैं डे बता रही हूँ कि आपको हफ्ते के 5 दिन इंग्लिश के इन 4 चैप्टर्स, इन 4 पार्ट्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। 9 चैप्टर आपके प्रोज के हैं, 10 चैप्टर आपके पोएट्री के हैं, 9 चैप्टर सप्लीमेंट्री और 14 चैप्टर आपके ग्रामर के हैं। मंडे उठाओ, मंडे से हम मान लो शुरू कर रहे हैं। मंडे को एक चैप्टर आप प्रोज का पढ़ो, ट्यूसडे को एक चैप्टर पोएट्री का पढ़ो, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे को एक चैप्टर सप्लीमेंट्री का पढ़ो, और थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आप ग्रामर पढ़ो।
प्रोज और पोएट्री सप्लीमेंट्री मैंने 2-2 दिन क्यों नहीं रखा, क्योंकि बेटा आप जानते हो इनमें होती है कहानी, और कहानी अगर एक बार में नहीं खत्म की तो फिर वो रह ही जाती है आधी अधूरी। तो कोशिश करो कि इन चैप्टर्स को एक दिन में खत्म करो, क्योंकि कहानी अगर डिवाइड कर दोगी तो स्टोरी अगले दिन याद नहीं रहने वाली। तो ये जितने भी ये स्टोरी वाले पोएट्री वाले पार्ट्स है इनको एक दिन पढ़ो, ग्रामर को 2 दिन पढ़ो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इस तरह हमारे 4 पार्ट हफ्ते के 5 दिन हो जाएंगे। मैम 5 दिन और बचे हुए 2 दिन में क्या करेंगे, खाली जाएंगे? नहीं, बचे हुए 2 दिन का भी यूज है। अब पढ़ तो हमने लिया, लेकिन बेटा सबके साथ होता है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं भी देखो एक स्टूडेंट ही हूँ। अगर आपकी टीचर हूँ तो टीचर के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। मेरे साथ भी मुझे हमेशा ये फेस करना पड़ता है कि जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं पीछे का भूलने लगती हूँ। तो आप लोग अगर पीछे का ना भूलो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिविजन। तो जो ये बेटा आपके बचे हुए 2 दिन है ना, इसमें आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बता देती हूँ। अब हफ्ते के 2 दिन आपके पास बचे हैं, तो आप क्या करो बेटा, एक दिन पूरा जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसका ना रिवीजन करो। क्विक रिवीजन, बहुत वास्ट नहीं, क्विक रिवीजन करो। और एक दिन में मान लो संडे आपके पास खाली रहते हो, संडे आप लोग खाली रहते हो ना, संडे में आप खुद का एक टेस्ट लो कि आप कितना कर पा रहे हो। खुद का एक टेस्ट लो कि आप वो जो आपने पढ़ा है ना, आपने जो 5 दिन पढ़े हैं इंग्लिश के चैप्टर्स, आप कितना अच्छे से उसको पढ़ पाए हो, कितना अच्छे से कर पाए हो। ठीक है, तो 5 दिन आपको क्या करना है, 5 दिन आपको बेटा पढ़ना है, एक दिन आपको रिवीजन करना है। ठीक है, एक दिन आपको रिवीजन करना है और एक दिन आपको अपना टेस्ट लेना है। ये चीज आपको करनी है। ठीक है, और ऐसे ही करोगे तभी चीजें हो पाएंगी, वरना नहीं होंगी। ऐसे करेंगे मैम तो कितने दिन में गारंटी हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा? चलो इस चीज पे भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज पर भी बात कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा कितने दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हो तो 4 महीने यानी अक्टूबर के लास्ट तक सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, गारंटी है बेटा, अक्टूबर के लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा अभी से अगर ऐसे पढ़ना शुरू करोगे। लेकिन याद रखना, आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा तभी आपका अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैम अक्टूबर तक सिलेबस देखो मैंने खत्म करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी में होता है पेपर। तो मैम इन 3 महीनों को कैसे करना है, कैसे यूज करना है, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। अब आपके पास आ जाता है स्टेप 4 जो कि है नवंबर का महीना। नवंबर के मंथ को रिवीजन मंथ बना दो। मतलब आपने जितना कुछ भी अक्टूबर तक पढ़ा इंग्लिश में, उस पूरे नवंबर के महीने में सिर्फ आप रिवीजन करो। नवंबर के महीने में बेटा हम भी आपके लिए एक ना रिवीजन बैच लाते हैं जिसका नाम होता है लक्ष्य बैच, जिसके अंदर हम आपको रिवीजन ही कराते हैं। ठीक है, तो आप उस वक्त उसका भी फायदा, उसका भी लाभ उठा सकते हो। तो नवंबर के पूरे महीने आपको सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं, ओनली रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ आप अक्टूबर तक चुके हो। ठीक है, नवंबर के पूरे महीने को रिवीजन मंथ बनाना है। अब आपके पास बचता है बेटा दिसंबर और जनवरी। अब दिसंबर और जनवरी स्टेप 5 के अंदर है। अब इनमें आपको क्या करना है बेटा, दिसंबर और जनवरी में सिर्फ आपको पीवाईक्यू और क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या करना है कि दिसंबर और जनवरी में सिर्फ आपको पीवाईक्यूज और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आपका देखो आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, अब आपके पास सिर्फ बचता है पीवाईक्यू और प्रैक्टिस पेपर्स। तो आपको दिसंबर और जनवरी तक आपको बस ये करना है। फरवरी में आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। बेटा ये एक रोड मैप आपको मैंने दिया है, यहां पर एक बार मैं आपको ड्रॉ करके फिर से बता दे रही हूं, ध्यान से समझ लो कि बेटा आपको जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, ठीक है, इन महीनों में क्या करना है बेटा, पढ़ना है। ठीक है, नवंबर आपके पास आता है, नवंबर में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। नवंबर में रिवीजन करना है और उसके पास आ जाता है बेटा आपके बाद दिसंबर और जनवरी। दिसंबर और जनवरी में सिर्फ आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस।
क्या करना है, आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस किसकी, पीवाई की और क्वेश्चन पेपर्स की। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह फॉलो करोगे तो बेटा मुझसे गारंटी ले लो कि आपका 95 प्लस पक्का है। आपको स्क्रीन पर एक रिजल्ट दिख रहा होगा, ये बच्ची हमारी 2025-26 बैच की है, दीपशिखा नाम है, और इन्होंने इंग्लिश के अंदर 99 स्कोर किया है। हमने इनका इंटरव्यू भी लिया है और इनका कहना यही है कि जब मन करे तब पढ़ो, जैसे मन करे वैसे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। और बेटा इस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करते हो तो 110% आप जरूर, आपका 95 प्लस मार्क्स आएगा। तो आई होप बेटा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बेटा लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और सबसे बड़ी चीज बेटा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आप कैसे जेनरिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो जिससे आपको पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो मैं रोशनी मैम मिलती हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।